हेलो है नमस्कार। पहला दगड़ियों, कैसे हो आप सब लोग। मैं भावना शेट्टी आपको फिर से मिलती हूँ नई सुबह नई ब्लॉग के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दगड़ियों, आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 12 बजे से। और नहाना धोना तो हो चुका था, पूजा पाठ भी हो चुकी थी, नाश्ता हम लोगों ने कर दिया था। और नाश्ते में मैंने पहाड़ी डिश बनाई थी। और ये हमारे यहाँ तो इसको सैया बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मेरे को कमेंट कर जरूर बताना। जो चावल का आटे का बनता है ना, सैया बोलते हैं हमारे यहाँ तो सैया बना रखा था नाश्ते मैंने। और अब मैं करने लगे हूँ दिन के खाने की तैयारी। दिन के खाने में बना रही हूँ अरहर की दाल और भात। चावल में दाल मैंने भिगो रखी है। देखो इसका कलर, आजकल की जो मार्केट की दाल होती है ना, इतना ज्यादा इसमें मिलावटी होता है ना। देखो कितना सारा कलर ये दाल छोड़ रही है। थोड़ी देर इसको भिगाते हैं और इसका कलर वगैरह निकल जाएगा। उसको धो धा करके फिर मैं चलाती हूँ गैस में सारे में तेल, और मैं बनाती हूँ फिर दाल। तो हो रहा है आजकल खेतों में काम, इसकी वजह देखो मैंने अभी खाना ही बना रही हूँ अंदर, और साथ में मैंने लगा रखी है मशीन कपड़े धोने के लिए। और ये देखो बालों के साथ साथ माथा भी पूरा लाल हो चुका है मेरा। तो बन के हो चुका है मेरा पहाड़ी स्पेशल लंच तैयार। और खाने मैंने बना रखा है भात और अरहर की दाल, साथ में देखो आम का अचार। तो अब खाते हैं खाना, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो गाइस खाना पीना तो हो चुका है, और खाने के बाद हम लोग आ गए हैं खेतों की तरफ। देखो मैं लेके आ गई हूँ फंसी, क्योंकि बुआ लोग लगाने लगे हैं अपने खेतों में आलू। और बुआ लोग के आलू लगा रहे हैं आज। तो बुआ लोग के आलू लगाने आ गए हैं। देखो बुआ की दोनों बहुएं, बुआ नाती पोते नीचे खेत में, लड़का सब लगे पड़े हैं काम में आजकल। ये देखो ये बुआ बस सो आ गए, बस सो आ गए। कल नऊ की मैं बुआ ले आ रखी हूँ, बोले गाँव वाली बुआ आ रखी, जो हमारी बुआ है ना उनकी छोटी वाली बहन है ये। और मैं बुआ ले आ रखी हूँ, बस सोले आ गए बच्चा। तो अब लगाते हैं आलू। और कहाँ है डोटाल, डोटाल कहाँ है? तुम डोटाल की? अरे मैं डोटाल की वीडियो बनाऊं मैडम जी, बोलो ऐसे तो देवर हुए बना दी तुम्हारे। तो मैंने पहले बना दी थी कि नीचे खेत में लगे पड़े हैं करके। तो अब आलू आलू ढकती हूँ भाई। लाई अभी गले आएंगे, मेरे को कहेंगे खेत में ब्लॉग बनाने को आइए, आलू लगाने थोड़ा आइए, कह देंगे इनका कोई बहुत होना हुआ। इससे पहले मैं मतलब चारों तरफ से बोल रहे, चारों तरफ से। ये नहीं कि खेत में आलू का काम चल रहा है, खेत में आलू ढकने आ जाऊं। ये नहीं कि क्या कहते खेत में आलू लगाने टूट चारों तरफ से आवाज लगाएंगे ये। तो आज फाइनली इस खेत की हो चुकी है गुड़ाई। और काफी दिनों से मैं इस खेत में आ रही थी, और जब भी यहाँ खेत में आती हूँ ना कोई आ जाता है। कल भी मैं इस खेत में आई थी, तो कहीं जा रहा था हम लोग को, तो मैं चली गई थी। और आज मैंने फाइनली इस खेत की गुड़ाई कर दी है। ये देखो साथ ही देखो हो चुकी है शाम, इतनी शाम हो चुकी है। जब भी खेतों में आती हूँ शाम तो हो ही जाती है, काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि 10 बार दुकान में जाना होता है और 10 बार घर को आना होता है। तो बाकी खेतों का काम तो निपट चुका है। अब रह गया है मेरा इधर वाले खेत का काम। और इतनी से खेत की खुदाई और करनी है मुझे, ये नींबू की पेड़ से लेके यहाँ तक। क्योंकि छोटे छोटे खेत होते हैं ना पहाड़ों में, तो इनमें ट्रैक्टर आ नहीं सकता। और साथ में बीज में ये लगा रखे हैं, सारे सेब के पेड़ लगा रखे हैं। इसलिए इन खेतों की गुड़ाई हाथों से करनी पड़ती है। और इसकी गुड़ाई करके हम इसमें बोएंगे, इसकी खुदाई करके, गुड़ाई नहीं खुदाई, इस खेत की खुदाई करके हम इसमें बोएंगे। अगर कहीं मुझे अगर अदरक का बीज मिलेगा तो अदरक का बीज बोने की सोच रही हूँ मैं इस वाले खेत में। देखते हैं क्या होता है, खेतों की खुदाई कल को करेंगे और देखते हैं अदरक का बीज मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। अगर मिल गया तो इस खेतों में फाइनली अदरक ही लगाने वाली हूँ इस बार। और ये देखो यहाँ भी खेतों में मैंने लगा दी है आलू। ये इस खेत की खुदाई करके मैंने यहाँ आलू लगा दी है, और साथ में उस किनारे पर थोड़ी सी प्याज है। तो यहाँ पे ठांगरे वगैरह लगाए थे लकड़ी के, जो मैंने निकाल के वहाँ रख दिए हैं वो लकड़ी के ठांगरे, क्योंकि इसमें यहाँ पर लगी थी कद्दू की बेल। और इसमें मैंने सारा साफ कर करके उसके बाद यहाँ खुदाई करके और यहाँ आलू लगा दिए हैं। और ये देखो फावड़ा, टप, आंसी सारा कुछ मैं लेके आई हूँ साथ में। और सारे खेतों में आलू लग चुकी है। आज तो हो चुके हैं काफ़ी शाम, और मैंने सारा खेतों का काम निपटा दिया है। उसके बाद मैंने सारा सामान अपना उठा लिया है और मैं चल रही हूँ घर की तरफ। तो जेठानी ना भयंकर गुस्सा हो गई थी भाई मेरे से, क्योंकि मैं इस खेत की खुदाई कर रही थी। और इस खेत की खुदाई करने के बाद जेठानी जी लेके आई थी आलू। और जैसे जेठानी जी के खेत में, वो वाले खेत में आलू लगाए, और जैसे आलू लगाने को जाने का नंबर आया तो ना, वैसे मेरी दुकान में कस्टमर आ गए थे। तो मैं चली गई थी दुकान पर, और काफ़ी देर हो गई थी दुकान पर। और जेठानी ने ना खुद ही हार बनाई। और अब कला उन्ने है वह जनिकन वर्किन, ऐसा कह रही थी जब मैं खेत में आई, तो ऐसा कह रही है। हाँ मेरे को हड़का रही है, जनिकन बल करके अब कला उन्ने है
ऐसा कहती है। अब मैं बोल तो नहीं हूँ, ऐसा कहती है। क्या करूँ बताओ, मेरी मजबूरी है ना, दुकान भी देखनी है, घर भी देखना है। तो फाइनली लास्ट में मैंने सारे आलू ढक दिए जेठानी के, और जेठानी जी को मना लिया है। अब हो गए हैं जेठानी जी खुश, आलू लग चुके हैं और एक छोटी सी क्यारी बची है उनकी, और उसके लिए आलू हो गए थे ख़त्म, इसलिए बच गई, नहीं तो हम उसको भी लगाते। और साथ में देखो हमारे पड़ोसी, अभी तक काम था तो कोई बाहर नहीं निकल रहे थे, अब जैसे काम निपटा तो पता नहीं कहाँ कहाँ गली गली से निकलने बाहर। ये देखो, ये सो के निकलने ऐसे हो रहे हैं इनके। और इतनी शाम हो गई, दिन छुप चुके हैं और ये सो रहे हैं। कौन सा टाइम होता है भाई सोने का इतनी शाम को? हाँ, लड़के के बहाने खुद ही सो गई हैं वो। अब चलती हूँ भाई ऊपर को, और चाय वाय पीते हैं, ठंडा हो गया, स्वेटर भी नहीं पहन रखी है, शाम का समय है। ये तो खांसने लग गया है, कहीं मैं खांसू और उससे पहले मैं जाके ऊपर स्वेटर पहनती हूँ। और ये करे मुझे दिखा दो वो लास्ट बार, क्यों फिर कहाँ जाने वाली, मरने वाली है क्या तू? है एक बार दिखाओ बोलते हैं, दिखा दो बोलते हैं मेरे को भी एक बार, लास्ट बार कह रही है। लास्ट बार वो कहता है जो ऊपर जाता है, ठीक है। तो चलती हूँ मैं ऊपर की तरफ। हाँ लगा दिए आलू, इसकी खोपड़ी ना 2 बार पटकी गई है इससे, कस्सी के मिंदरे से। तो दुकान बढ़ा के मैं आ चुकी हूँ अपने किचन पर, और किचन में आने के बाद मैंने कर दिया है दूध गर्म, और इसमें करती हूँ खाना बनाने की तैयारी। अब मैं करती हूँ खाना बनाने की तैयारी, और मैंने साथ ही आटा भी मार के रख दिया है। तो थोड़े खाना वाना खाने के मैंने धो दिए हैं बर्तन, इतने सारे बर्तन देखो यहाँ धो के रखे हैं, सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं। और अब चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि काफ़ी ठंडा हो रहा है। और देखो चारों तरफ सा गया है सन्नाटा, क्योंकि रात के 9 बज चुके हैं और सारे लोग सो चुके हैं, और आकाश में लगे पड़े हैं मस्त सितारे। और हमारे यहाँ ना रात भर ये गाड़ी की घड़घड़ गुड़गुड़ ये कभी बंद नहीं होती है, अभी भी गाड़ी की आवाज़ आ रही है। और देखो कितना अच्छा लग रहा है बाहर रात में भी, वाह बिल्कुल सन्नाटा छा रखा है, देख सकते हैं आप लोग। और ये सामने जो लाइट दिख रही है ना, ये पुलिस लाइन की लाइट है हमारे यहाँ। तो आज पतिदेव जी गए थे कैंटीन पुलिस लाइन वाली, और वहाँ से लेके आए हैं मिक्सी, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही थी। दुकान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सारी पीसनी पड़ती हैं, और बार बार मिक्सी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए पतिदेव जी मिक्सी लेके आ गए। और साथ में मैंने मंगाए थे नहाने वाले साबुन भी लेके आए हैं। अब मिक्सी का शुभारंभ होगा कल को हमारे घर में। देखो ये मिक्सी आ रखी है, और जो ये बाहर बनाए ना इडली वगैरह, ये खाने का मन कर रहा है मेरा तो अभी इसको देख करके। तो थोड़े खाना पीना तो हो चुका है, और बाकी सारा काम भी निपट चुका है। मैं लेके आई थी चार्जर, अब निकाल के ले जाते हैं बाहर कमरे में, क्योंकि वहाँ ज़रूरत पड़ेगी मुझे। और आज भिगवाई थी देरानी जी लोग ने मेहंदी, वो देखो मैंने वहाँ रखी है कढ़ाई में, मेहंदी भिगाई थी, और लगाने नहीं आए क्योंकि वो उन लोग को खेत में हो गया था ज़्यादा काम, और उन लोग ने भी आलू नहीं लगा रखे, खेत वगैरह सुधार रहे थे, इसलिए अब देवरानी जी लोग आएंगे कल को यहाँ, और कल लगाएंगे मेहंदी बालों में, तब होगी मेरी कढ़ाई खाली। देखो कढ़ाई में मेहंदी भिगा रखी है मैंने। तो इसके बाद आज की ब्लॉग के एंडिंग में यही करते हैं। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं भावना जी आपको फिर से मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।